हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल लर्न प्रोग्रामिंग। पूरा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज ऑपरेटर, व्हाट इज ऑपरेंड एंड व्हाट इज अरिथमेटिकल एंड व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। टुडे वी विल लर्न एंड यूज ऑफ दिस ऑपरेटर्स बेसिकली। पहले पूरा थ्योरी बता दिया आपको कि असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या है और अरिथमेटिकल ऑपरेटर होते क्या है। अब आज हम सीखेंगे इनका यूज करके प्रोग्राम बनाना। बेसिकली इनका एप्लीकेशन सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो जैसा कि ये मेरी पहली स्लाइड है, दैट इज हाउ टू यूज असाइनमेंट ऑपरेटर यूजिंग स्वैपिंग प्रोग्राम। उस पर मैंने एक टास्क दे दिया था बट किया तो होगा नहीं। चलते अब सीखते हैं। तो स्वैपिंग का मतलब होता है दो वेरिएबल हैं और हम इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को इंटरचेंज करना चाहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, एक में मिल्क है एक कंटेनर में वाटर है। वी वांट टू रिप्लेस देम। तो ये कैसे करेंगे? अगर हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में मिल्क है एक में वाटर है, मिल्क वाले को वाटर में डाल देंगे तो मिल्क वाटर में चला गया, तो ये वाला मिल्क नहीं हुआ, मिल्क और वाटर मिक्स हो गया और ये खाली हो गया। तो दिस इज नॉट स्वैपिंग। तो स्वैपिंग करने के लिए हमने क्या किया, प्रोग्राम में हम एक और वेरिएबल यूज करेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट वेरिएबल। हम यहाँ पे तीन वेरिएबल यूज करेंगे, तीन कंटेनर यूज करेंगे। एक में वाटर है एक में मिल्क है। तो हम पहले क्या करेंगे, मिल्क को किसी दूसरे कंटेनर में डाल देंगे, फिर ये खाली हो जाएगा। जब ये खाली हो जाएगा तो उसमें वाटर डाल देंगे। अब इसमें वाटर हो गया यानी स्वैप हो गया। वाटर जिसमें था वो वाटर मिल्क में चला गया, यानी जिसमें मिल्क था वो वाटर हो गया, दैट इज स्वैपिंग हो गई। अब जो वाटर वाला कंटेनर है उसमें जो हमने बीच में यूज किया था इंटरमीडिएट वेरिएबल, उसमें जो हमने मिल्क रखा है वो हम वाटर वाले कंटेनर में डाल देंगे। फिर होगा क्या, इसमें मिल्क था इसमें वाटर थी इसमें मिल्क था। अब क्या हो गया, इसमें वाटर हो गया इसमें मिल्क हो गया। दैट इज we will do with the programming. It is only possible just because of assignment operator. We are using here assignment operator. Look at here. What we did, we have taken three variable. जैसे मैंने भी रियल टाइम एग्जांपल में बताया, वाटर और मिल्क एक कंटेनर में है, उसको कैसे हम इंटरचेंज करेंगे। यहाँ हमने दो वेरिएबल की वैल्यू इंटर करा ली, दैट इज ए एंड बी। सपोज दैट आपने ए में, ये एग्जांपल में देख सकते हो आप, मैंने ए में 23 इंटर कराया और बी में 90 इंटर करा दिया। क्लियर? अब हम चाहते हैं कि ए में 90 हो जाए बी में 23 हो जाए। तो हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज only possible because of assignment operator. So here we are using intermediate operator, that is C, जो क्या कर रहा है, पहले ए की वैल्यू को सी में कॉपी कर रहा है। हमने यहाँ पे एक सी वेरिएबल लिया, उसमें ए की वैल्यू को कॉपी कर दिया, दैट इज 23। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न नाउ। अब क्या करेंगे, ए वाले कंटेनर में पहले से 23 था, ओके। अब हमने ए की कॉपी बना के सी में 23 स्टोर कर लिया। अब ये सेकेंड, ये लाइन में देखो, इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू को हम बी की वैल्यू को ए में असाइन कर रहे हैं। बी में जो भी है, यहाँ पे 90 हमने इनपुट कराया है, बी में 90 ए में डाल दिया। तो ए की वैल्यू जो 23 थी वो अब 90 हो गई, इंटरचेंज हो गया, ओवरराइट हो गया। ए में जो वैल्यू थी उसकी हमने कॉपी तैयार कर ली सी में, अब ए की वैल्यू में हमने बी की वैल्यू को डाल दिया, दैट इज स्वैपिंग। ए इज नॉट बी, बट बी की वैल्यू अभी भी 90 ही है, क्योंकि बी की वैल्यू में हमने ए की वैल्यू डाला नहीं है। तो हम यहाँ पे अब ए की वैल्यू तो अब 90 हो चुकी है, तो अगर b इज इक्वल टू ए लिखेंगे यहाँ पे तो वो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि ए बिकम b आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, अब सी में जो हमने कॉपी बना रखी है कि बी में डाल दिया, दैट इज 13। Now it is very clear, value of A is 90 now and value of B is 13 now. It interchange, value interchange हो गई using variable of C. C का यूज करके हमने A और B की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर दिया। जो पहले जब A की वैल्यू इंटर कराई थी वो A की वैल्यू 23 थी, और जब B की वैल्यू हमने इंटर कराई थी वो 90 थी। Okay, C into first value into second value before 2390। बिफोर देखो, स्वैपिंग से पहले मैंने प्रिंट करा दिया, स्वैपिंग के बाद अगर प्रिंट कराएंगे तो ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए मैंने स्वैपिंग से पहले यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। एंड आफ्टर दैट हियर दिस इज द प्रोग्राम।
about swapping the value of variables. Clear? इसमें इस प्रोग्राम के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा असाइनमेंट का मतलब क्या होता है. असाइनमेंट क्या करता है, इसकी प्रोसीडिंग क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाती है. लेफ्ट टू राइट ये रियली सॉरी, राइट टू लेफ्ट ये वर्क करता है. राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है. दिस इज वर्किंग राइट टू लेफ्ट. नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट पहले मैंने सिखा दिया सिंपल एक असाइनमेंट ऑपरेटर आपको यूज करना. बिना असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रोग्राम नहीं बनता है. सारे कोई भी प्रॉब्लम होगा सब मैथमेटिकल आप सॉल्व करना चाह रहे हो उसमें हमेशा सब में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है. इस तरह अर्थमेटिकल ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना मैथमेटिक्स में अगर प्लस माइनस इंटू डिवीजन नहीं है तो कैसा अर्थमेटिक है, कैसा मैथमेटिकल प्रॉब्लम. तो लेट्स सी प्लस वाला तो पहले ही मैंने बता रखा है, प्रोग्राम बता रही थी जिसमें 2 नंबर इंटर करा के मैंने एडिशन कराया था. एडिशन तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अर्थमेटिकल का, वो हमने लर्न कर लिया है. उसको छोड़ के मैंने बाकी इसमें सारे ऑपरेटर इंक्लूड करने की कोशिश करी है. ये इज माइनस, ये इज इनटू, माइनस साइन ये है, डैश बोलते हैं हम इसको जनरल लाइफ में. ये रहा इनटू का, यहाँ पे ये एस्टेरिस्क सिंबल है, इसको इनटू यूज करते हैं प्रोग्रामिंग, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनटू यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए. ये जो है ये स्लैश इसको बोलते हैं. ठीक है, एक स्लैश यूज किया है हमने. ये स्लैश जो है वो डिवीजन का काम करता है. नेक्स्ट ये परसेंटेज साइन जो है ये मॉडुलस ऑपरेटर्स को बोलते हैं. ये रिमाइंडर देता है. अभी एग्जांपल के थ्रू यहाँ मैं क्लियर कर रही हूँ. हमने क्या किया है, 2 नंबर इंटर कराया ए और बी. ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 2 है, हमने इंटर करा दिया यहाँ पे. अब हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी. ए में कितना है, 7 है, और बी में कितना है. यहाँ पे मैं ड्राइंग भी बना देती हूँ ताकि बिगनर्स जो है, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं प्रोग्राम में जिनको बच्चे एक्चुअली सीखना चाह रहे हैं प्रोग्राम में, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ये ए में मैंने 7 डाला है, बी में मैंने 2 डाला है. अब मैंने यहाँ पे c इज इक्वल टू ए माइनस बी का होगा क्या, 7 माइनस 2 इज 5, तो c में स्टोर हो गया 5. मैंने c की अब यहाँ पे प्रिंट करा है सब्ट्रैक्शन ऑफ दी परसेंटेज इस परसेंटेज डी, यानी इस पहले वाले परसेंटेज डी में ए की वैल्यू, ये बिल्कुल सिक्वेंशियल होता है. जिस सीक्वेंस में आप लिखते हो उसी सीक्वेंस में ये वैल्यू जाके प्रिंट हो जाती है. पहले वाले परसेंटेज डी में ए की वैल्यू रिप्लेस होगी, दूसरे वाले में बी की, तीसरे वाले में सी की. तो होगा क्या, आउटपुट देखिए आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ 7 and 2 is 5. क्लियर, सी में 5 स्टोर हो गया क्योंकि ये इक्वेशन, ये प्रोसेसिंग लाइन है, ये इनपुट लाइन है, ये आउटपुट है. देखिए सब कंप्यूटर इज ऑल अबाउट टेकिंग इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग इट, प्रोसेस एंड गिव आउटपुट. सब कुछ इसमें हो गया. अब आप एक सी के छोटे से प्रोग्राम से आप पूरा कंप्यूटर डिफाइन कर रहे हो. सी हियर वी हैव गिवन द आउटपुट, इनपुट लिया हमने, प्रोसेस किया और आउटपुट प्रिंट कर दिया. ऑल अबाउट कंप्यूटर. क्लियर. नेक्स्ट इनटू देखो, अब ए में क्या है, 7 है, बी में क्या है, 2 है. 7 into 2 is equal to 14. सी में ही स्टोर कर रहा है क्योंकि देखो सी का यूज हम रीयूज कर रहे हैं. सी को, सी में हमने पहले क्या डाला, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, और उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी. देयर इज नो यूज फॉर द यूज ऑफ सी, तो हम उसको दोबारा यूज कर रहे हैं. सी कंटेनर को दोबारा यहाँ पे यूज करके ए और बी का मल्टीप्लिकेशन सी में ही डाल दिया. क्लियर. तो इट बिकम 14. सेकेंड लाइन आउटपुट का देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 and 2 is 14. Is that clear? Next. अब हमारी ये जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिवीजन वाली है, ठीक है. एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, बैक स्लैश होता है. बैक स्लैश एन जो होता है वो एक स्किप सीक्वेंस है जो यहाँ हम लगा रहे हैं, ठीक है. इसका उल्टा यहाँ डिवीजन में लगता है, इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं. बैक स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है. तो फॉरवर्ड स्लैश जो होता है वो डिवीजन के लिए यूज होता है. बैक स्लैश से बिल्कुल ऑपोजिट वाला, इंटर के ऊपर जो है वो बैक स्लैश है और इंटर के नीचे जो होता है वो फॉरवर्ड स्लैश होता है. तो डिवीजन के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश यूज करना पड़ेगा. क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, ए डिवीजन 8 डिवाइडेड बाई बी, 7 डिवाइडेड बाई 2. तो बिकॉज दिस वेरिएबल आर इंटीजर, तो पॉइंट का यहाँ कोई सवाल ही नहीं होता है. 7 को 2 से डिवाइड करने चलेंगे तो 6 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है. तो 3 टाइम्स इसने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर आया, बट इसमें हम रिमाइंडर स्टोर करने की बात ही नहीं कर रहे हैं. डिवीजन ऑपरेटर इज यूज फॉर ओनली जो रिजल्ट है 7 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो जाके सी में स्टोर हो जाएगा. तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डिवीजन ऑफ 7 and 2 is 3.
क्लियर। नेक्स्ट है ये वाला मॉडुलस ऑपरेटर, बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लर्न करना। मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, इस पे एक प्रोग्राम बना के आपको उससे से एक्सप्लेन करूंगी, ताकि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि ये ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये कैसे यूज होता है। यहाँ से लर्न करने के लिए मैंने यहाँ यूज किया है। ए की वैल्यू अगेन हमारी बार बार इंटर नहीं कराया मैंने समझाने के लिए, 7 ही है, बी की वैल्यू 2 ही है। अब पुराने वाले क्वेश्चन में जब देखा आपने, जब मैं हमने 7 को दूसरे से डिवाइड किया तो 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया सी में, यानी इसका रिजल्ट आ गया। अब जो रिमाइंडर है वो 1 है, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, वो जाएगा सी में स्टोर होगा। इसको रिमाइंडर, ये मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्लियर। तो सी की वैल्यू जो होगी, अब क्योंकि सी की वैल्यू हम ओवरराइट करते जा रहे हैं, ओवरराइट मतलब बार बार उसको बदलते जा रहे हैं। यहाँ पे पहले एडिशन सब्ट्रैक्ट करके रखा, फिर मल्टीप्लिकेशन करके रखा, फिर डिवीजन करके रखा, अब इसका रिमाइंडर हम स्टोर कर रहे हैं। सी की वैल्यू रेगुलर चेंज होती जा रही है ना। देखिए ये आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये है हमारा सारा, ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। यही 5 अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज में। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू है, बट सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर को अर्थमेटिकल ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करने के बाद एक शॉर्टकट तैयार हो जाता है, वो मैं आगे बताऊंगी। इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर थोड़े बढ़ जाते हैं, जितने अर्थमेटिकल है उसमें असाइनमेंट भी जोड़ देंगे हम, तो वो थोड़े, वो उनको भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलते हैं, तो वो थोड़े बढ़ जाते हैं। वैसे बेसिकली ओरिजिनल असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही है, दैट इज इक्वल टू। बस उस इक्वल टू को हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर देंगे तो वो भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही बच जाते हैं। अभी मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो इक्वल टू ऑपरेटर जब हम असाइनमेंट के साथ ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर के साथ जब लगाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, तो वो कैसा दिखता है और कैसे वो वर्क करता है। ये प्रोग्राम मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें सब कुछ है, इसमें एडिशन छोड़ के मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। रिमाइंडर पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए रिमाइंडर वाले को मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। नाउ ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। जब इससे क्या समझ में आएगा आपको, सबसे पहली बात तो मॉडुलस ऑपरेटर यूज करना आ जाएगा अच्छे से। मॉडुलस ऑपरेटर को अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम का। इसमें हम क्या करेंगे, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो एक 3 डिजिट नंबर एंटर करे। 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर पता होगा। 1 डिजिट नंबर 1 2 3 4 अप टू 9, 2 डिजिट नंबर 10 11 12 ऐसे होते हैं। फिर 3 डिजिट नंबर, उसके बाद जो 100 से ऊपर के नंबर्स होंगे वो हमारे 3 डिजिट नंबर होते हैं। 3 डिजिट नंबर में हमने इंटर कराया अगर, ये देखो that is 345, 345 is a number, is a combined number, clear। 345 रुपया, लाइक पूरा कंबाइंड नंबर है 345। इसका हमें सम प्रिंट करना है, दैट इज 3 + 4 + 5 विच इज 12। तो डिजिट का सम हम प्रिंट करेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू से। प्रोग्राम बनाएंगे, इसमें हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके ही हम जो है किसी एक होल नंबर के डिजिट को सेपरेट कर सकते हैं। ये पूरा ए है, सपोज दैट 345 345। अब इसमें से हमें 345 एक एक डिजिट को सेपरेट करना है। तो व्हाट वुड बी द मेथड, कैसे करेंगे हम, कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, किस ऑपरेटर से ये पर्पस हमारा सॉल्व हो सकता है, हम कैसे इसका किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स लर्न। हाँ, अब एक और यहाँ पे एक सबक दे देती हूँ प्रोग्रामिंग का। ऑलवेज यूज अ एप्रोप्रिएट आइडेंटिफायर नेम फॉर योर प्रोग्राम। होता क्या है, ABCD लेने से होता क्या है, वो तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम ले लेते हैं। इट्स अ वेरी, मैथ्स में भी होता है, लेट्स सपोज दैट X, सपोज दैट Y, ABCD ले लेते हैं, वो एक जनरलाइज करने के लिए ले लेते हैं। लेकिन जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसका कोई पर्पज होता है, जैसे इस प्रोग्राम का एक पर्पज है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है, तो हमेशा ऑलवेज कीप नेम ऑफ द वेरिएबल एप्रोप्रिएट। इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी रख दिया, ABCD रख दिया, तो उससे होगा क्या, जैसे आप प्रोग्राम में डेवलपमेंट में आगे बढ़ोगे भूल जाओगे क्या रखा था, ये रखा था। ABCD इज नॉट द वे टू कीप द नेम ऑफ द वेरिएबल। ओके, व्हेन we come to the point when we are going to make a proper program. Okay, let's see. So here I have taken some variable, इसका सबका यूज है, सबका पर्पज है। मैंने नंबर लिया क्योंकि हम एक नंबर एंटर करा के उसके डिजिट को सम करके प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो आई हैव टेकन वन नंबर NUMCO कॉपी। मैं इस प्रोग्राम में अपने ओरिजिनल नंबर को डिस्टर्ब करने जा रही हूँ, ओरिजिनल नंबर को डिस्टर्ब करूंगी मैं यहाँ पे, तभी उसके डिजिट को सेपरेट कर पाऊंगी। तो
उसके पहले मैं एक बैकअप तैयार कर लेती हूँ, उसकी कॉपी तैयार कर लेती हूँ। क्लियर? कॉपी करना बहुत जरूरी होता है डेटा का। फिर हमने इसके 3 डिजिट नंबर, ये दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर एक्सेप्टिंग 3 डिजिट नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ओनली, नॉट 2, नॉट 4, नॉट 5, नॉट 1। इट्स फिक्स्ड। ठीक है, अभी आगे जब हम लूप पढ़ लेंगे तो हम 3 क्या 4, 5 के जितनी चाहे आप करा सकते हो, बट वो आगे की बात है। अभी बेसिक्स में आपको जब तक आपने लूप नहीं पढ़ाया है मैंने, तब तक इस प्रोग्राम में आपको सिर्फ 3 डिजिट नंबर एंटर कराना है, उसी पे हम आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये 3 डिजिट का ही प्रोग्राम है, तो 3 डिजिट ही पॉसिबल है कि हम सेपरेट कर पाए होल नंबर से। दैट इज D1, D2, D3, 3 डिजिट ही होंगे। ठीक है, फिर इनका हमें सम प्रिंट कराना है, तो ऐसे हमने मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम। इतने वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दी, मुझे लगता है कितनी की जरूरत है। इंटीजर ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ ये जो डिजिट सेपरेशन की बात आ रही है, ये रिमाइंडर ही है बेसिकली। पीछे हमने देखा कि 7 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो 2 ने उसको 3 बार डिवाइड किया, 2 2 2, 6 टाइम, 3 टाइम में वो डिवाइड हो गया, 6 आ गया, और एक रिमाइंडर था। तो हमने पीछे देखा कि अगर कोई नंबर है, उसका जो रिमाइंडर है वो लास्ट डिजिट होता है। ये कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। अगर हम ये देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट 3 4 5 है, अगर हमें ये 5 चाहिए, ठीक है ना, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करने चले, तो 3 टाइम्स में चला जाएगा 30, 4 टाइम्स 40। ठीक है, 34 टाइम्स में ये हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 34। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो ये जो 5 है वो एज अ रिमाइंडर आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, एज अ रिमाइंडर हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी का यूज करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ मैंने नंबर इंटर कराया, मैंने यहाँ पे आउटपुट में देख लो 345 ही मैंने इंटर कराया है, दूसरा नंबर नहीं लिया, क्योंकि समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट फॉर दैट, इसलिए मैंने दूसरा नंबर नहीं लिया। यहाँ मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया 345, उसको मैंने नम में स्टोर कर लिया। अब मैंने उसकी कॉपी जो है सीओ में, इसका उल्टा नहीं लिखना है, नम इज इक्वल टू सीओ नहीं लिखना है। अभी मैंने यहाँ प्रेसिडिंग बताई कि हमेशा क्या होता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाके स्टोर होती है। तो ये नम में जो वैल्यू है वो हम कॉपी सीओ में कॉपी कर रहे हैं, यानी सीओ में एक बैकअप तैयार कर रहे हैं। नम में जो भी वैल्यू होगी वो सीओ में जाकर स्टोर हो जाएगी। इसका उल्टा करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, सीओ में कुछ है ही नहीं ना, नम में है जो कुछ भी है, नम की वैल्यू हम सीओ में डाल रहे हैं, यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। यहाँ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हमने नम की कॉपी तैयार कर ली, ताकि कुछ मिस हैपनिंग हो जाए प्रोग्राम में, तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो हमने इनपुट कराया है वो हमारे पास स्टोर रहे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, नम को 10 से डिवाइड किया। ध्यान देखो यहाँ पे, नम यानी 345। Okay, now we are going to divide by 10. ठीक है, तो 10 3 से 30 होता है, तो ये 3 टाइम्स में इसको डिवाइड किया 30, एंड रिमाइंडर विल बी 45। क्लियर? अब इस 45 को फिर से 10 से डिवाइड, क्लियर? ये ऊपर ही आप इसको, इसका डायरेक्ट आंसर आ सकता था। अब ये 4 टाइम्स में गया, ठीक है, दैट इज 40। हाँ, ये बिल्कुल बच्चों वाला है। वैसे तो स्टार्टिंग में ये 10 से डिवाइड करने चलेंगे, 34 ऊपर आ जाएगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये 10 से जब हम डिवाइड करेंगे 345 को, तो ये 3 4 यानी 34, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, क्लियर, जो कि डिवीजन वाले से आएगा। ठीक है, इस ऑपरेटर से आएगा, इस वाले ऑपरेटर से इसका रिजल्ट आएगा। और ये जो 5 है, इसको पकड़ने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे। अब ध्यान दो, ये जो 5 है वो लास्ट डिजिट है। अगर ये हम 3 डिजिट की बात करें, तो ये 1, ये 2 और ये 3 से 5 जो है थर्ड डिजिट है, इसलिए मैंने D3 यूज किया, क्योंकि रिमाइंडर जो है पीछे से आना शुरू हो रहा है। तो तीसरा डिजिट हमें मिल गया ना, डिवाइड बाई 10 जब करेंगे, पहली बार जब हम ओरिजिनल नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 5, दैट वुड बी थर्ड डिजिट। तो मैंने D3 में इसको स्टोर कर लिया। Now num is always 345. ओके, अब 345 को जब हम फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, तो फिर वही चीज आ जाएगी, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमें तो अब 34 पे काम करना है ना। तो व्हाट इज 34? 34 इज अ रिजल्ट, ओके, विच विल बी कम बाय डिवीजन। ओके, तो हमने यहाँ क्या कर लिया, नम डिवाइडेड बाय 10 किया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट हम किसी दूसरे वेरिएबल में ना स्टोर करने की बजाय नम में ही स्टोर कर रहे हैं।
यहाँ पे एक खास बात है, रिजल्ट को हम कहीं और भी स्टोर कर सकते हैं, वेस्ट ऑफ स्टोरेज हो जाएगा, वेस्ट ऑफ वेरिएबल हो जाएगा, उससे हम प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि नया वेरिएबल ना लेके नम में ही, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, नम एक वेरिएबल उसी में ही मैंने क्या किया कि जो रिजल्ट था 34 जो रिजल्ट आया था उसको नम में ही स्टोर कर लिया। ठीक है, यानी नाउ नम इज नॉट 345 इज 34, डिवीजन करके वो स्टोर कर लिया। ठीक है, अब 34 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ 34 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट वुड बी 3 एंड ये डिवीजन का रिजल्ट 3 आएगा, परसेंटेज का रिजल्ट 4 आएगा। यहाँ देखो, यानी सेकेंड डिजिट जो है यहाँ पे ये स्टोर हो गया 4 और उसके बाद 34 रिजल्ट आ गया 3। ठीक है, रिजल्ट आ गया 3। अगर देखो यहाँ पे अगर ये लाइन नहीं भी लिखते हैं ना तो हमारा काम बन जाएगा। ये लाइन लिखे और ये लाइन नहीं भी लिखे तो कैसे होगा, क्या कि अब नम में 34 है। ठीक है, इस लाइन के बाद, ये इस वाली लाइन के बाद डिजिट 2 में जैसे हमने इसमें डाल दिया और इस लाइन के बाद नम में 34 है। 34 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे ना तो 3 वुड बी रिजल्ट एंड 4 वुड बी रिमाइंडर। ठीक है, इस 4, ये देखो ये है डिजिट 1 और ये सॉरी ये है डिजिट 1 और ये है डिजिट 2। ठीक है, ठीक है, डिजिट 2 को हमने रिमाइंडर स्टोर कर लिया और डिजिट 1 में हमने फिर से उसको 10 से डिवाइड किया। इवन नम भी उतना ही है, नम की वैल्यू 3 हो चुकी है। ये देखो मैंने यहाँ ये कंबाइन किया है, ये जो लाइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर का शॉर्टकट वाला है। इसको नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 को ही ये यही तरीके, ये दोनों लाइन सेम है। ठीक है, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 या नम इज इक्वल टू ये वाला जो चीज है, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 और नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड, ये दोनों लाइन एक जैसे हैं, इनको बस कंबाइन किया गया है। ये कॉम्बिनेशन में शॉर्टकट तभी लिख सकते हैं जब असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल असाइनमेंट के राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल सेम हो। इसमें ये खास बात है, अगर ये दोनों अलग अलग होंगे तो आप ये नहीं कंबाइन कर सकते हो। कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही शर्त पर लागू हो सकता है, जब आप जिसमें असाइन कर रहे हो वो और जिसपे आप प्रोसेसिंग कर रहे हो दोनों साइड में सेम वेरिएबल होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तभी हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे और बीच का एक नम को हटा देंगे, कॉमन करके निकाल देंगे। ये मैथ का वो है, इसको और अच्छे से और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से हमें आएगा, धीरे धीरे लर्न कर देंगे अभी हम। ठीक है, आई होप मैंने बहुत कोशिश करी समझाने की, यहाँ बहुत सारा वो कर लिया है। इसको दोबारा नहीं समझ में आया तो दोबारा रिप्ले करके देख लेना कि ये डिवीजन, एक ही चीज दिमाग में घुसानी है कि मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है और स्लैश रिजल्ट रिटर्न करता है। अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो एज अ रिमाइंडर आ जाता है और जो बचे हुए 2 डिजिट होते हैं वो एज अ रिजल्ट आ जाते हैं। उसी का कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने यहाँ किया। 3 डिजिट अगर है तो हमें इसको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा और 2 बार रिमाइंडर लेना पड़ेगा, तीसरा तो अपने आप ही वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे किया, 2 बार हमने रिमाइंडर निकाला है और 2 बार इसको। ये वाली लाइन अननेसेसरी है बट बिगनर्स के लिए मैंने यहाँ लिख दिया नम, ये जो मैंने यहाँ डिवाइड किया ना, जब 34 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 3 आएगा। नम एट लास्ट 3 हो चुका है, लास्ट डिजिट 3 हो चुका है ना, इस वाली लाइन की जरूरत नहीं थी, नम में ऑलरेडी 3 है, हमारे तीनों डिजिट सेपरेट हो चुके हैं। पहले 5 आया डिजिट 3, फिर 4 आया डिजिट 2, फिर 3, नम खुद नम जो है वो 3 हो चुका है। लेकिन फिर भी समझाने के लिए 3 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि एक डिजिट नंबर है, 10 डिजिट नंबर है, तो पूरा का पूरा नंबर ही रिमाइंडर हो गया और वो D1 में चला गया। ठीक है, फिर हमने तीनों को जोड़ लिया। क्लियर नाउ, अब प्रिंटिंग में भी मैंने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये लाइन बहुत ही स्पेशल सी है, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर परसेंटेज डी। इस वाले परसेंटेज डी में नम की वैल्यू तो हम डाल नहीं सकते क्योंकि ये चेंज हो चुकी है ना, इसलिए नेम अब 3 हो चुका है। तो ओरिजिनल हम बताना चाहते हैं, ओरिजिनल हमें ये आउटपुट ऐसे चाहिए। इसके लिए 345 कहाँ है, सीओ में स्टोर है। न स्टोर किए होते तो हमारे पास नम में तो 3 है क्योंकि वो डिवाइड होते होते अब जाके 3 हो गया।
ना। अब चाहो तो इस प्रोग्राम में मैंने मोबाइल पे कैसे प्रोग्राम रन कराना है पहले बता रखा है। आप यहाँ पे नम की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, करके देख सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट होता है। आप नम की वैल्यू प्रिंट करा के देख लो। आप यहाँ पे बीच में D3 की वैल्यू प्रिंट करा के देख लो, D2 की। यहाँ पे सब बीच बीच में मैं अगर यूज करूँ मेरा प्रोग्राम ज्यादा बड़ा बन जाएगा, मैं स्क्रीन पे ला नहीं पाऊंगी, फिर मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी ना। मेरे पास तो बहुत सारे छोटे छोटे, अब कुछ लोगों को लगता है बोरिंग भी लगने लगता है, इतनी छोटी सी बात बता रही हूँ ना। तो ये मैं बिगनर्स के लिए ही है मेरे वीडियो, बहुत बहुत बड़े प्रोग्रामर्स के लिए है भी नहीं है, सब ओनली फॉर बिगनर्स जो लर्न करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग। कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसकी वैल्यू आपको नहीं समझ में आ रही है, यहाँ उसको प्रिंट करा लो। जरूरी थोड़ा इतने सारे बड़े बड़े प्रोग्राम जो मैंने लिखा है इसमें सारी लाइन टाइप करके रन करो, दिस इज नॉट नेसेसरी ना। यू जस्ट राइट वन लाइन एंड रन, यू जस्ट टाइप सेकेंड लाइन देन रन। See, observe, compile, run, make errors, then you will be able to learn. Without error, you are not going to learn programming. सेमीकोलन लगाया मैंने, हटा करके देखो कौन सी एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है ना। तब आप उसको सीख पाओगे प्रोग्रामिंग को। It's all about experimental. It's all about enjoying the programming basically. क्लियर। जबरदस्ती से तो नहीं आएगा, बहुत मस्ती से बैठोगे और एंजॉय करोगे प्रोग्रामिंग को तभी आएगा। एक्चुअली आई थॉरली एंजॉय मेकिंग प्रोग्राम। मेरे को बिल्कुल थकान नहीं होती ऐसे वीडियोस बनाने में, फटाफट बन जाते हैं ये सारे वीडियोस मेरे। तो ये परसेंटेज डी लगा दिया। सम की वैल्यू यहाँ पे मैंने ये सम की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है, बना रखा है सम, उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करूंगी मैं। फिर वे तीनों डिजिट पड़े हुए मेरे पास, D1 D2 D3 की वैल्यू डाल दी। आउटपुट देखो कितना मजेदार आ रहा है। Sum of three digit number is 345 is 12. Bracket में 3 plus 4 plus 5. 3 store in D1, 4 store in D2 and 5 store in D3. Clear? बहुत अच्छे से मॉडुलस ऑपरेटर आ गया होगा समझ में। I hope so. Please subscribe, like and comment to my channel. Please, I will get motivated to make such more video for you. Please subscribe for latest update. Okay.